म्यूट कर दिए बेटा, सब लोग अपना माइक म्यूट करके रखेंगे। फोर सर, कमेंट फोर आंसर। बॉक्स में टाइप कर दिया करो आंसर जो भी आए। हो गया भाई सभी का? कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दिया कीजिए जल्दी से। और सभी को इंटरेस्ट लेना, थोड़ा मजा लो, फिर देखो जब आपके आंसर नहीं आएंगे तब मजा आएगा। अभी जब तक आपके आंसर आ रहे हैं तब तक मुझे मजा नहीं आएगा, आप लोगों को आएगा। जब आपके आंसर नहीं आएंगे तब मुझे मजा आएगा, आप लोगों को शायद फिर आने लगेगा। नाउ लिसन, सो 217, 7 टू द पावर 7 की साइक्लिसिटी होती है 4। तो हमें सिर्फ लास्ट, ये बात तो सभी समझ गए ना, इस बात में तो कोई किसी को डील कोई इश्यू तो नहीं है कि साइक्लिसिटी जिसकी भी 4 होगी तो सिर्फ पावर के लास्ट 2 डिजिट लिए जाए। ठीक है, तो 4 3 जा 12, तो बच गया 1, तो 7 टू द पावर 1 इज 1। 9 की पावर ऑड, 9 की पावर ऑड मींस 9। 4 की पावर इवन मींस 6। 2 to the power divided by 4, complete divisible by 4. 2 to the power 4 is 16, it means 6. So 6 multiplied by 6 is also 6. 6 9s are 54 is 4. 4 7s are 28 is 8. So the final answer is 8. और ये पूरी चीज आपको ओरली डील करनी है, ओरली। अभिषेक 6 मिकरवार भाई ध्यान रखो, गलती नहीं करो। गलती का एहसास हो गया कि नहीं हो गया? सर 4 ही तो होगा सर। नहीं होगा बेटा, 8 होगा। देखो 7 टू दी पावर डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। 7 टू दी पावर 1 इज 7। 9 टू दी पावर ऑड इज 9। 4 टू दी पावर इवन इज 16, मतलब 6। 2 टू दी पावर समथिंग, नहीं सर, ये सर जो फर्स्ट वन है सर वो 7 की पावर 4 है एक तरीके से, मतलब 0 डाल दो तो 7 की पावर 4 1 ही तो होगा। 7 की पावर 4 1 क्यों बेटा? 7 टू दी पावर 413 है, तो लास्ट के 2 डिजिट लेने पड़ेंगे अपन को 4 से डिवाइड करने के लिए। अब 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 एंड रिमाइंडर इज 1। जो पावर पूरा काट, हाँ से डिवाइड करके रिमाइंडर से रिप्लेस करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब चलो देखो, ऐसे ही डाउट क्लियर कर लिया करो, इसलिए बेसिक पढ़ाया जाता है कि कहीं भी डाउट हो तुरंत क्लियर कर लेना। 9 टू दी पावर ऑड इज 9। 5 टू दी पावर समथिंग इज 5। 6 टू दी पावर समथिंग इज 6। 4 टू दी पावर ऑड, 4 टू दी पावर ऑड इज व्हाट? 4 to the power odd is 4 minus 3 to the power something is divided by 4 and remainder is 1 3. Now get it out. तो अब देखो -15 और -3 तो -18, तो 9 -18। अब आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो, तो +1 विल बी द, ओ सॉरी मैंने कुछ गलती करी है क्या? कहाँ छोड़े आया, कोई नंबर छोड़े आया क्या? 9 to the power odd is 9. 5 to the power something is 5. 6 to the power something is 6 and 4 to the power odd is 4 and 3 to the power something is divided by 4 is 1. 1 is 3. So get it out. So check कीजिए, चेक कीजिए भाई क्या आंसर आएगा। मेरे हिसाब से तो 1 ही आएगा, ऑप्शन गलत है मे बी। 9 - 5 वो सम कर लो, देखो 10 हटाना चाहो तो हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। 9 - 8 भी कर सकते हो तो भी 1 आएगा। ठीक है,
आप 9 माइनस पूरा समथिंग करना चाहते हो तो -18 से -9 -9 इज +1, ये भी बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर। क्लियर? हमारे कंसेप्ट इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हमें कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, हमारे कंसेप्ट में मजबूती होनी चाहिए, तो कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है भाई? सभी को क्लियर है ये बताओ? क्योंकि ऑप्शन गलत होते हैं ना, तब थोड़ा सा आपको स्टेबल, मतलब कंसेप्ट आपके अच्छे बिल्डअप होने, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ए स्क्रीन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से, बी क्विक, बी क्विक बड़ी। 7 टू द पावर 35, तो 35 डिवाइड बाय 4, 35 डिवाइड करोगे 4 से तो 4 8 जा 32, रिमाइंडर 3, 7 टू द पावर 3 इज 343 व्हिच इज 3। मैं शॉर्ट कर रहा हूं, देखो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 68 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 3 विल बिकम 27 is 7. If 1 to the power something is 1, 7 3 or 21 is 1 also. So 1 will be the right answer of this question. और ऐसे क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए कि बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? यस सर। बोलिए, क्या दिक्कत है बेटा? हेलो। हाँ जी। नहीं आ रहा वो। नहीं आ रहा मतलब क्या नहीं आ रहा? तो स्टार्टिंग से नहीं आया या फिर ये क्वेश्चन नहीं आया? मतलब ये फोर कैसे आ जाता है, वो नहीं आया, मतलब वो कैसे आ जाता है? अरे बड़ी, डिवाइड बाय। स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया था क्या? लेट आए हैं क्या आप अभी? नहीं सर, स्टार्टिंग से ही है। स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है तो बेटा मैंने अभी बताया था ना, साइक्लिसिटी पे डिपेंड करता है, साइक्लिसिटी। वो आपने बताया था सर। हाँ पढ़ा है, अभी ऐसे बताया था। नंबर जो 2 3 7 8, अगर इन नंबर का यूनिट, वैसे तो किसी भी नंबर को देख लो, हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 तो होगी ही होगी, लेकिन कुछ नंबर की कम भी होती है, तो उनको हमने पढ़ा, जैसे 0 1 5 6 इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, 4 और 9 इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, 2 3 7 8 कभी भी यूनिट प्लेस पर देखें तो इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, मतलब हर 4 पावर बाद ये अपना यूनिट प्लेस सेम रखते हैं। अब देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, और उससे समझ में आ जाएगा। समझना बात, अगर कोई मुझसे ये कहे कि सर 2 की पावर 11 की साइक्लिसिटी बताओ क्या होगी, तो मैं कहूंगा देखो 2 की पावर 11 की साइक्लिसिटी वही होगी जो 2 की पावर 7 की होगी, मतलब 4 डिफरेंस पर, 4 डिफरेंस पर 2 की पावर 7 की साइक्लिसिटी वही होगी जो 2 की पावर 3 की होगी। अब 2 की पावर 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 8, तो इसकी भी 8 ही होगी और इसकी भी 8 ही होगी। अब आप चाहो 4 के डिफरेंस पर आगे जाना चाहो तो इसकी भी 8 ही होगी, आगे जाना चाहो तो इसकी भी 8 ही होगी। बात समझ रहे हो मेरी? बात समझ रहे हैं? तो अब हम क्या करते हैं कि 2 की पावर जैसे 73 है, जैसे 19 है, चलो मैं इसी क्वेश्चन को क्लियर करता हूं आपके, कि 2 की पावर 19 है, तो 2 की पावर 19 को अब मैं ऐसे 4 के डिफरेंस में तोड़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आगे पावर आप देख रहे थे कितनी बड़ी बड़ी दिख रही थी, तो ऐसे 4 के डिफरेंस में तोड़ते तोड़ते तो टाइम लग जाएगा और एक्सपेंड हम कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या कहते हैं कि इसको सीधे 4 से डिवाइड क्यों नहीं कर देते, और 4 से डिवाइड करके सीधे रिमाइंडर क्यों नहीं कैच कर लेते? तो 4 4 जा 16 बच गया 2 की पावर 3, तो सीधे वो आपको फर्स्ट स्टेप पे लाके पटक देता है, यहां से आप 8 कैच कर लेते हैं। क्या बात क्लियर हो रही है? ऐसे नंबर 2 3 7 और 8 हैं, उनकी साइक्लिसिटी 4 होगी, इट मींस उनका यूनिट प्लेस पाने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा पावर को। जैसे मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 8 जा 32, तो 32 हट गया, बच गया 3, 7 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 71 को 4 से डिवाइड करोगे तो 68 कट जाएगा, फिर 3 बचेगा, एंड 1 की पावर तो कुछ भी हो। आप देखो इसके लिए तो मैं आपको समझा चुका हूं कि 1 की पावर कुछ भी हो, क्योंकि यूनिट प्लेस से मतलब है 1 की पावर कुछ। 7 की पावर 3 होता है 343, तो हमें तो सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है। 3 की पावर 3 होता है हमारा 27, लेकिन हमें तो यूनिट प्लेस से मतलब है, तो 7 into 3। सर ये और पूछना था, जो डिवाइड करेंगे ना पावर को, तो फर्स्ट दिखेंगे या पीछे वाला, मतलब सेकंड वाला? लास्ट के 2 डिजिट बेटा सुनो, हाँ उसके लिए अगर आप लास्ट के कंफ्यूजन, 2 डिजिट तो देखेंगे, पर उन टू में भी कौन सा देखेंगे, मतलब फर्स्ट वाला या सेकंड? मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो 4 से पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे। देखो ऐसे 1728 डिवाइड बाय 1 2 4 5 4 0 9 7 8 2, हम सबसे पहले इन नंबरों को हटाओ, हटा दो, और सबसे पहले इन नंबरों को हटा दो, क्योंकि अगर
साइक्लिसिटी 4 है, तो इन नंबरों का कोई रोल नहीं है। बात क्लियर है? अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होके सिर्फ इतना रह गया है, पहले ये क्लियर करो, समझ में आ गई? ठीक है। अब इस पूरे नंबर को डिवाइड करो 4 से, पूरे नंबर को, एक को नहीं पूरे को। तो 4 से डिवाइड करो तो 80 तो पूरा कट जाएगा, 4 2 जा 8 और फिर बचा 0, तो 80 पूरा कट जाएगा, बच गया कितना 2। 8 की पावर 2 इज 64, मतलब आंसर 6। ठीक है। क्या क्लियर है बात? ओके सर। आपने बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर कर दिए। बहुत सारे लोग शर्म के मारे पूछ नहीं पा रहे होंगे, अरे नहीं यार ऐसा नहीं, नहीं आता तो पूछना चाहिए, पैसे दे रहे हो यार पढ़ने के, हैं? चलो बहुत अच्छी बात है, जितना पूछोगे और जितना लाइमलाइट में रहोगे उतना मजा आएगा, उतना मैं आपको जानूंगा, पता पड़ेगा कि हाँ कौन किस लेवल पे है अभी। 5 टू दी पावर समथिंग इज ऑलवेज बी 5 प्लस 3 टू दी पावर समथिंग। देखो 3 टू दी, अब ध्यान देना बेटी, 3 टू दी पावर समथिंग डिवाइड बाय 4, तो ओनली 69 डिवाइड बाय 4, तो 68 तो कट हो जाएगा, तो बचेगा 1, मतलब सब हटाओ 1 लिखो, 3 टू दी पावर 1 इज 3। अब ये ब्रैकेट, ये देखना ये बोर्ड मास लगेगा बड्डी, हाँ ध्यान रखना बच्चे। 9 की पावर इवन 1 माइनस 4 की पावर ऑड 4 इंटू 7 to the power something divided by 4 is 32 is divided by 4, then 3 7 to the power 3 is 343। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं सिखाऊंगा इसे, थोड़ा वेट करें। अब देखो बोर्ड मास ये कहता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, 5 3 प्लस 8 माइनस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 इज 3। तो मैं कहूंगा देखो 3 3 जा 9, तो माइनस का 9 और 8 8 9 जा 72, तो माइनस का 2, माइनस का 2 क्या आंसर होगा? अब यहां बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते, तो देख लो भाई, जो गलती नहीं कर रहा है वो बढ़िया है, जो गलती कर रहा है वो और भी बढ़िया है, उसको सीखने का मौका मिले। क्या ये बात क्लियर है सभी को? डन लिख दो जल्दी से, फटाफट क्लियर हो तो। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पा रहे हैं, ये एक्चुअल, ये आप मान लीजिए फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। यहां से हमारा चैप्टर अब अपनी औकात पे आने लगा, ये समझिए, यहां से अब अपना चैप्टर अपनी औकात पे आ रहा है, मतलब अब ये यूनिट प्लेस आपको गहराई दिखाएगा कि कितना अंदर हूं मैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, आपके पास है पूरा 1 मिनट, और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिएगा, ठीक है? बड़ी जल्दी कीजिए। और जो लोग आज फर्स्ट डे हैं प्लीज अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे पर्सनल चैट बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो भी मिलती रहेगी, ठीक है? जिसका भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन नहीं हुआ है, एडमिशन नहीं हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन पाने के लिए आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में डालना होगा, डायरेक्ट मैसेज, ठीक है? आयुष ऐड नहीं हुए आप अभी तक, फर्स्ट डे से क्लास ले रहे हो, फर्स्ट डे? यस सर, रेड नहीं हुआ मैं, बस से ले रहा हूँ। फर्स्ट डे से ले रहे हो, अभी तक ऐड नहीं हुए व्हाट्सएप ग्रुप में आप? अमिताभ आज फर्स्ट डे? यस सर। प्रियंका, आप कौन सी वाली प्रियंका हो, 7 PM वाले बैच के हो क्या? यस सर। अरे तो मैडम आप, आपको तो मिल जाती है ना लिंक। यस सर, बट सर और सर पीडीएफ वगैरह डालेंगे निवृत्ति सर, तो वो अरे वो सब मिलेगी आपके ग्रुप पे, क्यों नहीं मिलेगी? आपका भी बैच सीआरटी गई है ना, यस सर। आपको भी मिलेगी। अब बच्चे एक जैसे हमारे लिए। चलिए
तो सभी ने आंसर दिया और मोस्ट प्रोबेबली देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपने आप में एक राज है, बहुत बड़ा राज है, और आपके तोते उड़ाने वाला है। योर पेरेंट्स हैज बीन फ्लू आफ्टर सीइंग दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन। योर पेरेंट हैज बीन कंप्लीटली फ्लू, मतलब तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। तो देखो बात समझो बड़ी। नाउ लुक एट दिस, सभी लोग 0 कमिट कर रहे हैं आंसर। सो अब आते हैं हम अपनी बात। पहली बात, यूनिट प्लेस नहीं पूछा है, 1000 पोजीशन पूछी है। व्हाट विल बी द 1000 पोजीशन ऑफ दिस नंबर, दिस एक्सप्रेशन। आप मुझे बताइए 5 to the power 3 into 2 to the power 1001। मैं ये कहूंगा देखो 1000 प्लेस, अगर वो 0 होता तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते। सही बात है, इतना सिंपल क्वेश्चन मैं अपने लेवल पे तो नहीं पूछूंगा। अगर आप 0 ही दे देंगे मजा कैसे आएगा ना, कुछ ना कुछ तो राज होगा। मैं कभी भी कोई क्वेश्चन पॉइंट करूंगा ना तो समझ लेना कि उसके अंदर खुरापाती दिमाग थोड़ा बहुत लगेगा। नाउ लिसन, ध्यान दो ध्यान दो। अब पता है आपको क्या करना था? सबसे पहले आपको ये करना था कि 5 to the power 3 है तो 2 to the power 3 का बंच अलग बना दो और 2 to the power 998 अलग रख दो। अब 5 to the power 3 is what 125 and this is what 120 वो 8, तो 125 into 8 is 1000। अब मुझे ये बताइए कि 1000 प्लेस जो होता है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, द 1000 प्लेस विल बी आफ्टर दिस 1000, क्योंकि अगर 1000 का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई होगा। अब आपको पता है कि इसमें तो कोई 0 नहीं बनेगा, इसमें 0 तो सिर्फ यही बन रहे थे, तो 3 0 बनेंगे बस आंसर के लास्ट में, तो तीनों यूनिट टेंस और 100 पर होंगे। अब जो यूनिट प्लेस बनेगा मतलब जो आपका 1000 का प्लेस है, यही तो पूछ रहे थे आपसे, ये जो 1000 का प्लेस है वो किसका यूनिट प्लेस होगा? वो इसका यूनिट प्लेस होगा 2 की पावर 998 का। तो मैं कहूंगा 2 की पावर 998 डिवाइड बाय 4, 98 डिवाइड बाय 4 इज 96, तो आंसर विल बी 4। तो उम्मीद है कि कुछ बच्चों ने सही किया होगा, और वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिसने भी सही किया है वेरी गुड। अपूर्व वेरी गुड, बहुत अच्छे। सर अपूर्वा। अपूर्वा ओके, अपूर्वा राठौर वेरी गुड। ओनली एंड ओनली अपूर्वा कमिट द राइट आंसर, वेरी वेरी वेरी। चलो बहुत अच्छे, बाकी सब लोग 0 दे रहे हैं। अरे देखो 0 तो नॉर्मली होना ही था, और ऑप्शन में भी 0 देना ही था उसको, क्योंकि फंसाना तो है उसे। और एक्चुअली मैं अगर एग्जामिनर होता ना तो मैं पहले ऑप्शन पे 0 रखता, जिससे गलती करने का मौका, मतलब इस क्वेश्चन को सही आंसर तक पहुंचाने का मौका ही ना मिले एग्जाम में, जो है हमारा एग्जामिनी उसको। नाउ लिसन, 3333 टू दी पावर n, यूनिट प्लेस इज 7। अब देखो 3333 टू दी पावर n यूनिट प्लेस इज 7, then what is the unit place of 777 to the power n? 7777 to the power n। मैं कहूंगा देखो कुछ नहीं है, आप तो एक जनरली बोलो कि 3 की पावर n ऐसा क्या हो मिनिमम से मिनिमम कि पावर 7 हो जाए, क्योंकि आप चाहे कुछ भी रखो 4 के डिफरेंस पर तो वो रहेगी, क्योंकि 3 और 7 दोनों की साइक्लिसिटी 4 होती है, एक ही कैटेगरी के हैं दोनों। तो मैं कहूंगा 3 टू द पावर n है, इसका मतलब 3 टू द पावर 3 पे होता है 27। तो n की वैल्यू क्या कंसीडर कर रहा है आप? 3। 7 की पावर 3 इज 343, दैट्स इट। अब कोई बच्चा ये कहे कि नहीं सर, क्या 3 की पावर 7 नहीं रख सकता है, या 3 की पावर 11 नहीं रख सकते थे? वहां पर भी तो 7 ही आता है अगर 4 से डिवाइड करते हैं और फिर बनाना। तो मैं कहूंगा देखो यहाँ पर भी 7 रख के 11 रख के देख लो, कोई इशू नहीं है। 4 से तब भी कट जाएगा, बचेगा राउंड अप होके तब भी ये 3। आंसर तो 3 आना है। क्या बात समझ पा रहे हो? कहीं किसी को डाउट? बोलिए एनीबॉडी। सिर्फ आपको एक एज्यूम करना है कि वो वैल्यू कहां से आई। एनीबॉडी एल्स who have doubt in this question or in this solution? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा 2018 मेंस एग्जाम। जल्दी से कीजिए। जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि टफ एग्जाम्स में टफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ये मेंस का क्वेश्चन है। बहुत बड़ा एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल मेंस, उसमें भी इतना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया था। यही लेवल पहले कैट यूज करता था,
एफकेट तो आज भी यूज कर रहा है एसआई लेवल, सीडीएस भी यूज कर रहे हैं। कंपनीज तो कुछ मत पूछो, कंपनीज तो मॉडरेट लेवल पर रहती है, ना ही ज्यादा टफ ना ही ज्यादा सिंपल तक चली जाती है, लेकिन मॉडरेट लेवल मेंटेन तो करती है। 3 to the power 24 डिवाइड बाय 4 इज, तो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इट मींस रिप्लेस इट बाय 4। 3 to the power 4 इज व्हाट, तो आप कहेंगे 3 to the power 4 इज 81 इज 1। 7 to the power डिवाइड बाय 4 36 डिवाइड हो जाएगा तो 2 बचेगा 9, प्लस 6 to the power समथिंग इज 6, तो 1 plus 6 is 7, तो -9 plus 7 it will become -2। -2 को हम क्या लिखेंगे, +7 लिखेंगे। यस और नो? भाई सभी आंसर दिया करो, सभी लोग इस कॉम्पिटिशन 8 में। क्या हुआ? सर +7 कैसे लिखेंगे सर? 8 होगा सर। अच्छा चेक कर लेता हूँ भाई। सर +10 करेंगे ना सर? हाँ चलो, हाँ सॉरी +2 में वो यूनिट प्लेस उस पर पहुंच गया एक्चुअली। -9 and +7 it means -2 it will become +8। मैं एक्चुअली वो C9 कोड में पहुंच गया, डिजिटल सम में उसमें +9 करते हैं। आदत बहुत बुरी है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। 4 to the power odd is 4, 3 to the power something is divided by 4, 4 is 4 9 the 36 is 1, so 3 to the power 1 is 3। 7 to the power something is divided by 4, 4 6 are 24 is 2, so 7 2 9। फिर से वही फिर से वही फिर से वही आंसर। इज क्लियर? ओरली कर पा रहे होंगे सर अब? क्या हुआ? सर 4 की पावर ऑड हो तो 4 ही आएगा। यस ऑब्वियसली, 4 की पावर इवन हो तो 6 आएगा। आप अगर ये नियम या मतलब 4 और 9 वाला रूल अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं, अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप सीधे 4 से डिवाइड करो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 तो है ही। ठीक है नाउ अब देखो क्या कह रहे हैं, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर दिस। अरे इसका मतलब क्या है, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर दिस? तो मैं कहूंगा यार नॉन जीरो डिजिट मतलब 000002928 टाइम्स आएगा, तो हमें उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 3 की पावर 2928 का जो इन प्लेस होगा मतलब 28 डिवाइडेड बाय 4, तो पूरा कट जाएगा, तो 3 to the power 4 इट विल बिकम 81, तो आंसर विल बी 1। नॉन जीरो डिजिट विल बी 1 ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यस अनु? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। चलो चलिए 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 अब बढ़ते हैं आगे एक रिवर्स क्वेश्चन पे। तो रिवर्स क्वेश्चन पे आते हैं। रिवर्स क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपसे पूछा 433 into 456 into 4 3n इक्वल टू n+2। तो अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये n+2 इज द यूनिट प्लेस, एक्चुअली यूनिट प्लेस इज दिस इज द यूनिट प्लेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कहूंगा 6 3 18, 8 into n इक्वल टू n+2 है बड़ी, और ये एक डिजिट है एक्चुअली। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का कोई तरीका नहीं है, आप ऑप्शन सेटिस्फाई कीजिए सिर्फ और सिर्फ। मैं कहूंगा अगर मैं 3 रखता हूं, सोचिए अगर मैं 3 रखता हूं तो 8 3 24, मतलब ये 4 होने वाला है, और 3 + 2 4 नहीं होगा, तो नॉट बैलेंस्ड, दिस विल नॉट द आंसर। अगर मैं 4 रखता हूं 8 4 32, तो 4 + 2 इट विल नॉट इक्वल, नॉट बैलेंस्ड, दैट विल नॉट द आंसर। 8 6 ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 + 2, तो 8 6 48 और 6 + 2 is 8। यस और नो? ये समझ पा रहे हो बात क्या कह रहा हूं मैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बडी? आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने ये कहा कि देखिए इसको हटाओ, इसको हटाओ, इससे कोई मतलब तो है नहीं। 6 3 18 मतलब 8 into n इक्वल टू n+2। नाउ 8 into n इक्वल टू n+2, विच ऑप्शन इज सेटिस्फाइड? सो अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 यहां पर भी चेक कीजिए क्या यूनिट प्लेस सेम हो रहा है। 8 3 24 मतलब 4, 3 + 2 is 5, नॉट बैलेंस, नॉट द राइट आंसर। 4 रख के चेक कीजिए, 8 4 32 मतलब 2 यूनिट प्लेस पर, 4 + 2 is 6, नॉट बैलेंस। फिर 6 रख के देखिए,
ऐसे चेक करना पड़ेगा। 8 6 48 मतलब 8 6 + 2 is 8 सेट। तो 8 will be the right answer। नाउ अब 8 रख के देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 रख के देख लीजिए। सो 8 8 is 64, 4 होगा तो 8 + 2 10 तो 0 हो रहा है, ये बैलेंस नहीं। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज किसी तरीके से सॉल्व नहीं करना है, कोई इसमें कंसेप्ट या कुछ भी नहीं लगाना है। क्लियर है बात क्लियर है भाई? चलिए अब बात आती है थोड़ी सी गहराई वाली, और थोड़ा अब ये गहराई में उतरेगा। अब ये और थोड़ा अपनी गहराई में उतरेगा और आपको थोड़ा सा और मजा चखाएगा ये। चलिए सो देख पा रहे हैं सभी लोग ये क्वेश्चन, ये पावर टू पावर का क्वेश्चन जब आता है ना तब थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाता है लोगों। लेकिन अब मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा पहले बच्चे, तो देखो क्या होता है जब पावर टू पावर का क्वेश्चन होता है ना, तब एक्चुअली हमारे साथ एक इश्यू होता है कि अगर हमें रिमाइंडर थ्योरम आती है तो आप इसको इजीली कंसीव कर जाएंगे, जो मैं मेथड बताने वाला। अगर रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती है तो फिर आपको इश्यू होंगे। तो पहले मैं रिमाइंडर थ्योरम का हल्का सा एक पार्ट बता देता हूं। देखो एक्चुअली क्या होता है, रिमाइंडर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। जी आप रिमाइंडर थ्योरम में पूरा पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लीजिए। अगर 8 को डिवाइड करूं मैं 5 से तो पॉजिटिव रिमाइंडर इज +2 +3। यस और नो? ये पॉजिटिव, ये आपको निकालना आता है सभी को। 8 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 × 5 रिमाइंडर इज +3। लेकिन यही मैं ये कहना चाहूंगा कि 8 को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बिकम -2। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब +3 निकालते तो हम ऐसे करते हैं 5 + 3/5। 8 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जब -2 निकालते हैं तो 10 - 2 भी 8 होता है। उसको 5 से डिवाइड किया तो इससे इसको डिवाइड कर दिया और -2 रिमाइंडर आ गया, इससे इसको डिवाइड कर दिया +3 रिमाइंडर आ गया। अब इस हल्के से कंसेप्ट को जानिए, अगर नहीं समझ में आया तो कोई इशू मत करिएगा, आप रिमाइंडर थ्योरम का वेट कीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे कंसेप्ट पर बेस्ड है, आपके बेसिक नॉलेज पर बेस्ड रहेगा। अगर इस क्वेश्चन में मुझे चाहे कितनी भी पावर दे देते उससे कोई मतलब नहीं, अप टू इन्फिनिट कुछ भी दे देते मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैंने तो यहाँ लिमिटेड रखा है तब की 7, ये हमारा मेन नंबर है, 7 की पावर समथिंग है। अब मुझे बताओ कि 7 की पावर अगर कुछ भी हो और आपसे यूनिट प्लेस पूछा जा रहा हो एग्जाम में, तो आपको पता है कि n को डिवाइड करना होगा 4 से और रिमाइंडर गेट करना होगा। बात सही है कि नहीं है? तो ले लो भाई इसको साइड में। यस सर। तो इस पूरे नंबर का n डिसाइड करो पहले, क्या n को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा? तो मैं कहूंगा ये पूरी जो फैक्टर है, ये पूरा जो नंबर है, इसको आपको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर गेट करना। तो मैं कहूंगा देखो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो डिविजिबिलिटी रूल से 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो रिमाइंडर आएगा 4 2 जा 8 तो +3 आएगा, लेकिन एक रिमाइंडर आएगा 4 3 जा 12 -1। यस नो? अब मैं कहूंगा देखो इसका मतलब समझो। आप मुझे बताओ 22 की पावर समथिंग की पावर समथिंग की पावर समथिंग, मैं तो बस ये देख रहा हूं 22 की पावर समथिंग। 22 की पावर समथिंग कुछ भी हो, एक इवन नंबर रहेगा। यस और नो? रहेगा? बोलिए। कुछ लोगों को शायद ये पल्ले नहीं पड़ा कि 11 डिवाइड बाय 4 कैसे। अरे नहीं यार, बहुत ही सिंपल। मैं तो कह रहा हूं चलो पहले इसको कर लो। 22 की पावर समथिंग इज इवन, तो 11 टू दी पावर समथिंग इज इवन। लो ऐसे कर लो, अब तो डिवाइड कर दो। तो 4 3 जा 4 2 जा 8 तो +3 की पावर इवन, तो +3 नहीं चाहिए मुझे। मैं क्या करूंगा 4 3 जा 12 -1 की पावर इवन कर दो। इससे मेरे को फायदा क्या होगा कि -1 की पावर इवन इज बिकम +1, तो +1 से मेरा हो गया काम आसान। अब यही तो रिमाइंडर आ रहा है, इस पूरे नंबर को जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? +1। तो मैंने कहा +1 से रिप्लेस कर दो, आंसर इज 7। दैट्स इट। अब ये तो क्वेश्चन सिंपल था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन प्रोसीजर देखिए, ये प्रोसीजर बहुत अच्छा है और इसी प्रोसीजर से आप इस क्वेश्चन तक के आंसर तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। समझे? एक क्वेश्चन और देखो प्यारा सा इसी लेवल का, सेम क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, पढ़ी थोड़ा ध्यान दीजिए। 3 टू दी पावर समथिंग 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 समथिंग, मैं कहूंगा देखो 3 की पावर भी, 3 की साइक्लिसिटी भी क्या होती है? 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 4। तो इस पूरी पावर को 23 टू दी पावर 23 टू दी पावर 23 को मुझे 4 से डिवाइड करना होगा, तो आपको 4
4 6 24, तो -1 की पावर 23 की पावर 23 बहुत ऑड, तो मैं कहूंगा भाई -1 की पावर ऑड तो -1 ही रहेगा। अब लेकिन -1 रिमाइंडर तो मैं गेट नहीं करूंगा, क्योंकि -1 लेना तो पाप है, रिमाइंडर को माइनस नहीं ले सकते, तो पॉजिटिव में लेने के लिए क्या करेंगे, +3 लिख देंगे। अब आप ये अगर पूछे मुझसे कि +3 क्यों, तो सुनो भाई, नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का जो सम होता है वो डिवाइजर के इक्वल होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि 8 को जब 5 से डिवाइड किया तो +3 आया और -2 आया, तो -3 और +2 करना जरा 3 और 2 5 होता है, क्योंकि जितना ज्यादा है उतना ही कम होगा वो अगले मल्टीपल से। तो 4 से डिवाइड करने पर अगर -1 रिमाइंडर आ रहा है तो प्लस का 3 आएगा फिर। तो भाई 3 की पावर 3 से रिप्लेस करते हैं, 3 की पावर 3 is 27, दैट्स इट। मैंने कहा था थोड़ा रुको, तोते उड़ जाएंगे, और तोते उड़ गए कुछ लोगों के। सम Sir, पैरट्स once करेंगे। more, please. हाँ जी, Once more, please. हाँ जी, बता रहे हैं। सम पैरट्स ऑलरेडी बीन फ्लूड। यही तो असली एप्टीट्यूड है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है, लेकिन बस थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, सब सीखोगे। सब्र रखने से सब कुछ आएगा। ध्यान दीजिए भाई, कैसे करेंगे हम। मैंने ये कहा पहले आप नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट सीखिए। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं आती तो इस क्वेश्चन में डील करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तब भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 3 की पावर, अब मुझे पता है कि कुछ भी हो डिवाइड 4 से रिमाइंडर बचाना है, डिवाइड 4 करके रिमाइंडर बचाना। तो मैंने इसको 23 की पावर 23 की पावर 23 को डिवाइड करा 4 से, क्योंकि इस हिस्से को मैं इधर लेके आया हूँ बस, और इसका 3 तो मेरा यहाँ रखा हुआ। अब इसको जब मैंने डिवाइड किया तो 4 5 जा 20, या तो मैं 3 की पावर 23 की पावर 23 ले लूं, या फिर 4 6 जा 24, तो -1 की पावर 23 की पावर 23 मतलब ऑड लिख लूं। बोलो बात सही है? तो -1 को ऑड पावर दी है आपने, तो -1 ही रहना है, ये तो प्लस तो होगा नहीं है। अब आंसर -1 आ रहा था, तो मैं नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं लेते, नेगेटिव रिमाइंडर को आंसर में कभी नहीं लेते हैं। यूज भले ही आप कर सकते हैं सॉल्यूशन करने के लिए, लेकिन आंसर में कभी कंसिडर नहीं करते हैं। 4 टू दी पावर इज -1, 4 से जब डिवाइड किया तो -1 रिमाइंडर आ रहा है, तो मैं कहूंगा +3 भी आएगा एज वेल एज, तो ये रिमाइंडर एक्सेप्टेड है। इसको यहां पर आप रिप्लेस कर दो, 3 की पावर 3 is 27, दैट्स इट, द आंसर विल बी यस। सर 23 की पावर 23 को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते, कोई सॉल्व नहीं कर सकता उसको। तो सर ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया कि ऑड है या फिर इवन? क्यों? सर एक क्वेश्चन और। ऑड नंबर सर, है, सर। और ऑड, सुनो, ऑड नंबर की पावर चाहे कुछ भी हो ऑड ही रहेगा। आप दुनिया का कोई सा भी ऑड नंबर ले लें, उसकी पावर आप चाहे कुछ भी कर लें, ऑड ही रहेगा ऑलवेज। ये तो बेसिक कंसेप्ट है ना, ये तो बताइए। इसमें सर प्रश्न नहीं कर सकते -1। हाँ जी, पहली बार, तो सर इस क्वेश्चन में सर कर सकते। आपका इंटरनेट लैग कर रहा है, थोड़ा सा स्टेबल होके बोलिए, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। सर प्रीवियस क्वेश्चन में हम +10 कर रहे थे सर माइनस वैल्यू के साथ में, तो सर बेटा, इसमें सर -1 के साथ सर। सुनिए, वो माइनस वैल्यू के साथ +10 जो कर रहे थे ना, वो यूनिट प्लेस के लिए कर रहे थे। यहाँ पे रूल्स ऑफ ड्यूलिटी लगा रहे हैं आप, मतलब रिमाइंडर थ्योरम का रूल लगा रहे हैं, ये उससे कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी नंबर को 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया +5, मैं तो कह रहा हूं किसी नंबर को 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आया +5, तो यू कैन इजिली से दैट द रिमाइंडर विल बी -2। नेगेटिव रिमाइंडर निकालना तो -2 हो जाएगा। अगर किसी नंबर को 29 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आ रहा है +21, तो आप ये भी कह सकते हो कि -8 भी रिमाइंडर होगा। बात समझ रहे हैं? अगर किसी नंबर को 71 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आ रहा है आपका +40, तो मैं ये कह दूंगा -31 भी होगा फिर रिमाइंडर। पैरेलली 2 रिमाइंडर होते हैं, आपने पढ़े नहीं है अभी, एक्चुअली आपके लिए अभी नए हैं ये नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर। कुछ लोग पढ़े हुए हैं तो उनको शायद अच्छा समझ में आ रहा हो, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ेंगे हम बताएंगे आपको। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, इसमें रिमाइंडर थ्योरम की इशू करेगी आपको, तो पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको इतना बताया, आप इतना ध्यान दीजिए कि 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये तो अपन इतने हिस्से को सॉल्व कर रहे हैं,
इतने हिस्से को हम 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर गेट कर रहे हैं। इतने हिस्से को हमने साइड में लिया, 4 से डिवाइड किया तो -1 रिमाइंडर आ रहा था, लेकिन 4 से डिवाइड करके -1 आ रहा है तो एज वेल एज पॉजिटिव क्या आएगा +3, तो इसको उठा के पटक दो आप यहाँ पर, and 3 to the power 3 is 27, तो आंसर आप यहां से गेट कीजिए। अगर ये -7 होता तो मैं कहता कि +3 होता आंसर, लेकिन वो थोड़ी है -7 तो वो रिमाइंडर थ्योरम की प्रोसीजर में। क्लियर हो रही है बात? सर हाँ जी। यस सर। सर तो फिर हम इससे ये कह सकते हैं ना कि जैसे अगर फर्दर पावर उसकी जैसे रिमाइंडर की जो पावर आगे इवन है तो हम नेगेटिव वाला ले लें और पॉजिटिव है तो ऑड वाला ले लें। बिल्कुल मतलब कह सर सकते हैं, डायरेक्ट ऑड कह है सकते हैं तो आप ये बात डायरेक्ट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ओके सर। शॉर्ट में कह सकते हैं आप ये बात, लेकिन ये मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया है जिससे लोगों को समझ में आए। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होनी थी एक्चुअली होनी थी, मेरे को पता था। चलिए, सो आज की क्लास हम यहीं पे रुकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एट राइट 5 PM। और देखिए, जितना मैंने पढ़ा दिया उतना पढ़ के आइएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक मिल जाएगी वीडियो डाउनलोड करने के लिए, तो कोई भी कंफ्यूजन हो उसके लिए आप देखिए, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो कल मुझसे पूछिए। पहले आप डाउट पूछ लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आपको इश्यू होने लगेगा। ठीक है? हाउ कैन यू कॉन्टेक्ट मी? ओके, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय दिस नंबर. This is my personal number, so you can call me at this number before 7 PM. Okay? Clear है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर कोर्स रिगार्डिंग यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी, और निवृत्ति सर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको जो पोस्टर दिया गया उसमें नंबर दिया है, निवृत्ति सर का मेंशन है, तो आप उस नंबर पे भी कॉन्टेक्ट करके निवृत्ति सर से बात कर सकते हैं। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्लियर?